कैसे अजातशत्रु मगध का इतना बड़ा शासक बना? कैसे अजातशत्रु ने अपने नाना का राज्य जीत लिया? हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है अजातशत्रु था कौन? अजातशत्रु मगध के संस्थापक बिंबिसार और उनकी वाइफ चेलाना का पुत्र था। उसने अपने पापा की हत्या कर दी और मगध का शासक बन गया। अगर आप जानना चाहते हो उसने अपने पापा की हत्या क्यों करी तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा का पूरा कवर कर रखा है बिंबिसार के बारे में। अब देखते हैं अजातशत्रु का मतलब क्या होता है और इसको कुछ नाम दिए गए थे भाई। तो वो नाम क्या क्या है, इतिहासकारों ने इसे क्या क्या नाम दे रखे हैं। तो वो नेम पहला तो है अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। दूसरा, इसको नाम दिया गया कुणिक और पितृहंता, यानी कि अपने फादर की इसने हत्या कर दी थी, मतलब अपने फादर को मार दिया था और शासक बन गया था, इसलिए इसे पितृहंता और कुणिक कहते हैं। तो ये जो तीन नाम दिए गए अजातशत्रु को। ये तो बात हो गई इसके नेम की। अब अगर हम देखते हैं इसका रिलीजन यानी कि इसके धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे बौद्ध धर्म बहुत पसंद था। पहले अपने पिता की हत्या कर दी, उसके बाद में बौद्ध धर्म बहुत पसंद था। तो आप सोच ही सकते हो यार, बाकी तो सब कुछ समझदार हो। तो देखो यार, तो इसको बौद्ध धर्म बहुत पसंद था। जब भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तब माना जाता है कि इसने राजगृह में 483 यानी 480 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट में इसने पहली बौद्ध संहिता यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। कहाँ पे? राजगृह में। तो यार इससे आप समझ सकते हो कि इसे बौद्ध धर्म कितना ज्यादा पसंद था। अब अगर हम बात करते हैं, इसने कुछ युद्ध वुद्ध भी लड़े होंगे यार, अपनी जिंदगी में आया था तो इसके पापा ने इतने युद्ध लड़े तो इसने भी लड़े होंगे ऑब्वियसली। तो भाई इसने भी युद्ध लड़े। कहाँ पे लड़े? कौशल और वैशाली में। तो कौशल पे ये जीत गया आसानी से, पर वैशाली में जीतने में इसकी पूरी हालत खराब हो गई थी। चलो फटाफट से सुनते हैं वैशाली की कहानी कि वैशाली में ये किस तरीके से जीता और क्या थी पूरी कहानी वैशाली की। वैशाली इसकी नानी का घर था, इसकी मदर लक्ष्मी प्रिंसेस थी, फिर भी इसने वैशाली के खिलाफ लड़ाई करी। हालांकि उसे वैशाली जीतते जीतते पूरे 16 साल लग गए थे अपने राज्य में वैशाली को मिलाने में। अब देखते हैं क्या हुआ था। बात ऐसी थी यार, वैशाली पे इन लोगों ने आक्रमण किया था, इसके पापा जी ने भी किया था, पर नहीं कर पाए थे, वैशाली को हरा नहीं पाए थे। पर लेकिन अजातशत्रु ने अपने अंदर मिला लिया। अब कैसे मिलाया? अजातशत्रु का एक गुप्त था, गुप्तचर यानी कि एक डिटेक्टिव रखा, एक तरीके से आप बोल सकते हो गुप्तचर। तो उसे भेज दिया इसने वहाँ पे। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली में वो चला गया। उसने चुपचाप से सारी की सारी चीज़ें देखी कि इनके पास कौन कौन से हथियार हैं, सेना इनकी कहाँ से आती है, हमारी सेना कहाँ से घुस सकती है और किस तरीके से हम इन्हें हरा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें नोट करके कौन लेकर आ गया? उसका गुप्तचर वर्षकार। तो वर्षकार ये सारी जानकारी लेकर आ गया। तो उसने वर्षकार ने आके बोला अजातशत्रु भाई को कि राजा जी, उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे हथियार नहीं है। तो अगर हम, तो अब वो हथियार कौन से हैं? वो हथियार थे वॉर इंजन एंड चैरियट्स यानी कि स्तंभ मूसल और महाशिला गंटक, इन्हें हिंदी में बोला जाता है ऐसा। अब देखो यार, तो उसने यार वॉर इंजन का प्रयोग किया स्टोन्स वगैरह फेंकने के लिए और ये चैरियट का भी उपयोग किया। तो इन दो हथियार की मदद से उसने वैशाली को जीत लिया और अपने अंदर मिला लिया। तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत थी। किसकी? अजातशत्रु की। तो देखो यार, अजातशत्रु के ऊपर से एक खतरा गया ही था, तभी दूसरा खतरा आ गया। वो क्या था? अवंती के राजा ने इस पे अजातशत्रु के राज्य पे आक्रमण करने की कोशिश करी थी। अवंती के राजा की कहानी आप जानते हो ना, क्या हुई थी पिछले वीडियो में, बिंबिसार वाले वीडियो में आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अवंती के राजा ने अलग होने की कोशिश करी, मतलब इस पे आक्रमण करने की कोशिश करी। हालांकि इसके जीते जी वो इस पे आक्रमण कर नहीं पाया और इसने किलेबंदी भी करा दी। इस कारण से कहा कि अपनी राजधानी राजगृह की इसने किलेबंदी करा दी। अब यार ये खतरे खत्म हुए ही थे, तभी एक और खतरा आ गया अजातशत्रु के ऊपर। ये सबसे बड़ा खतरा था। ये था उसके अंत का खतरा। उसका भी बेटा आया उसके पास, बोला पिताजी अब मुझे शासक बनने दो। इसने भी मना किया, नहीं बेटा, थोड़े दिन अभी मैं और बना रहूंगा। उसने क्या किया? वही किया जो इसके पिताजी ने इसके दादाजी के साथ किया था, वही उसके बेटे ने अपने पिताजी के साथ कर दिया। अपने पिताजी की हत्या कर दी और उदयन शासक बन गया। इस तरीके से हो गया अंत अजातशत्रु का। गाइस, अब अगली वीडियो के लिए तैयार हो। अगली वीडियो में उदयन की कहानी सुनने वाले हैं। मिलते हैं ना कि तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।